हमारे साथ मौजूद हैं गलनचंग डुंगडुंग सर। उनसे समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पेशा एक्ट अभी तक क्यों नहीं लागू हो पाया है झारखंड में। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन ने वादा किया, मतलब इंडिया गठबंधन के दोनों प्रमुख घटक दल कांग्रेस और जेएमएम ने चुनाव के समय में अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि हमारी सरकार वापस आती है तो हम लोग पेशा कानून को लागू करेंगे। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो शायद ये होगा कि उनको विश्वास नहीं था कि उनकी सरकार वापस आ रही है। दूसरा, उनको यह भी उम्मीद नहीं होगा कि लोग उनके वादों को लेकर इतना ज्यादा आंदोलन खड़ा करेंगे, क्योंकि पिछला 5 साल का अगर आपने देखा होगा तो उस समय में उन्होंने वहां भी बड़े बड़े मतलब वादे किए थे, पर कोई मूवमेंट किसी ने खड़ा नहीं किया था। तो इसीलिए उन्होंने इस बार भी सोचा कि बड़ा बड़ा वादा कर लेते हैं और फिर निकल जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि पिछले बार चूंकि भाजपा ने इनको बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ था, काम करने नहीं दिया, इसलिए हम लोगों ने सोचा ठीक है इस बार जाने दीजिए। तब हम लोगों को लगा कि इस बार शुरू से ही हम लोगों को मांग करना पड़ेगा। तो जब उन्होंने वादा किया है कि हम पेशा कानून 1996 को लागू करेंगे, उन्होंने यह नहीं कहा कि वो जेपीआर 2001 को लागू करेंगे। इसीलिए हम लोग मूवमेंट शुरू कर दिए। और मानसा इसलिए नहीं है ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि जो इनका प्रस्तावित नियमावली है पेशा का, चाहे उन्होंने 2023 में जारी किया है उसका देख लीजिए, या उसके बाद अभी पेशा नियम प्रस्तावित नियमावली 2024, दोनों के ऊपर में आप देखेंगे तो क्या लिखता है वहां पे नियमावली का नाम पेशा जरूर लिखा है, लेकिन अधिनियम का अर्थ लिखते हैं पंचायत राज अधिनियम 2001। उसी तरह जो है कि धारा का भी लिखते हैं कि पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा है। इससे स्पष्ट होता है कि इनकी मानसा नहीं है, ये सिर्फ झारखंड पंचायत राज अधिनियम को ही पेशा कानून बताकर उस लागू करना चाहते हैं, क्योंकि पेशा कानून के कुछ प्रावधान उसमें डाले गए हैं, लेकिन मूल प्रावधान नहीं डाले गए हैं। चाहे वो भूमि अधिग्रहण में ग्राम सभा का जो है अधिकार का सवाल है, या फिर आदिवासी जमीन का बिक्री, या फिर जो गलत तरीके से जमीन चला गया उसकी वापसी में ग्राम सभा का अधिकार हो, या फिर बालू में खनिज लघु खनिज पर ग्राम सभा का अधिकार है, या फिर जो भी दारू बिक रहा है अनुसूचित क्षेत्र में बिना ग्राम सभा की अनुमति के नहीं बेच सकते हैं, इसमें भी उनको अधिकार नहीं दिया गया है। वनोपज पर अधिकार नहीं दिया गया है जेपीआर के अंदर में। तो ये सारे जब मूल अधिकार ही नहीं दिए गए, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ऐसे नहीं चल सकता। अब ये लोग दलील देते हैं कि देश के 10 अनुसूचित राज्यों में से 8 में लागू है। अब मेरे पास फोन आ रहा है छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से और दूसरे राज्यों से फोन आ रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को पेशा कानून लागू करने के नाम से ठगा गया है, आप लोग मत ठगाइए, आप लोग सही मांग कर रहे हैं। अब लोग बोलने लगे हैं, हमारे फेसबुक वगैरह में मैसेज देके लिख रहे हैं लोग। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है और हमने देखा भी है। यदि पेशा कानून सही में लागू हुआ होता है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य है, तो फिर वहां पे हसदेव जंगल कैसे लुट गया, है ना। तो इसीलिए बहुत स्पष्ट है, यह पूरा षड्यंत्र है पूंजीपतियों का और शासक वर्ग का, ये मिलजुल के, क्योंकि वो खनन माफिया, बालू माफिया, जंगल माफिया, जमीन माफिया है, और ये सारे माफिया जो हैं वो झारखंड में 24 वर्षों से लूट जारी है, उसी को जारी रखना चाहते हैं। और मैं यह भी कहना चाहूँगा आपको कि मौजूदा समय में आदिवासी ही मुख्यमंत्री है, कई मंत्री आदिवासी है, कुल मिलाकर विधानसभा में देखेंगे तो पहली बार 30 विधायक आदिवासी हैं। उसके बावजूद अगर पेशा कानून लागू नहीं होगा तो कब लागू होगा। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि 24 तारीख से बजट सत्र शुरू होगा। हम चाहते हैं कि सरकार जो है झारखंड पंचायत राज अधिनियम की धारा 1 उपधारा 2 का संशोधन करें और जेपीआर 2001 को अनुसूचित क्षेत्र से हटाए और पेशा कानून 1996 के 23 प्रावधानों के अनुरूप जल्द से जल्द नियमावली बनाए, सटीक नियमावली बनाए और उसको लागू करें।